बदले नहीं। गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग बच्चा, वेरी गुड इवनिंग। गुड देखो, इवनिंग। हाँ अब गुड देखो इवनिंग सर, टाइमिंग्स भी हो रहा था रिकॉर्डिंग की ना। वॉइस आ गई। जी जी। सब बच्चों लोग वेरी गुड इवनिंग, है ना। एंड गुड अगेन इवनिंग सर। बैक, हाँ अगेन बैक टू आप सारे बच्चे। देखो, अभी आपका एग्जाम पास आ रहा है ना। और अभी आपका रिवीजन पास आ रहा है। तो सारे बच्चे एक बार ध्यान दीजिए। वेरी गुड बच्चों, सबको वेरी गुड इवनिंग, है ना, सबको वेरी गुड इवनिंग, ठीक है ना। तो बच्चे एक बार ध्यान रखो कि सर अगर पढ़ाते हैं ना या क्वेश्चंस करा रहे हैं तो आप वहां पे रिस्पॉन्स दीजिए, है ना। आप वहां पे चैट बॉक्स पे रिस्पॉन्स दीजिए। आप ये ध्यान रखो कि आपको सेम टॉपिक बार बार नहीं पढ़ना चाहिए, और भी आपके टॉपिक्स बचे हुए हैं तो उस टॉपिक को भी खत्म करना है। जैसे आपको थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, ये तो फिलहाल बाद में करेंगे, लेकिन जो भी टॉपिक हो सब बार बार रिवीजन कीजिए। और अगर आप पूछते हैं तो आप उसका रिस्पॉन्स कीजिए। अब देखो, आज हम क्या करने वाले हैं। बेसिक बच्चों को आज मैं आपको 15 JEE के केमिस्ट्री के प्रीवियस से क्वेश्चन कराऊंगा। आपके सामने क्वेश्चन आएगा और मैं आपको टाइम दूंगा, और उस टाइम में मैं आपको पोल में आपको मैं पूछूंगा, ठीक है ना। पोल ओपन करूंगा, पोल में आपको आंसर दूंगा, एंड देन फिर आपको सारे बच्चों पोल में आंसर देना है, ठीक है ना। अगर किसी बच्चे को पोल नहीं आ रहा तो बच्चों आप मुझे बोलना, मैं आपको हैंड से पूछूंगा, ठीक है ना। ठीक है, सारे बच्चे स्टार्ट करें। और ये यस सारे जो क्वेश्चन होगा बच्चों, जे क्वेश्चन का, सारे बच्चे एटलीस्ट रिस्पॉन्स करेंगे। गलत होगा और वो बात की बात है, ठीक है। चलिए, यह आज का पहला क्वेश्चन है JEE का, और एक क्वेश्चन पूछा गया है NCERT में से। बच्चों आपके पास इस क्वेश्चन को करने के लिए 2 मिनट का टाइम है, नहीं 3 मिनट टाइम है। यह आपका 10th चैप्टर क्वेश्चन है। बच्चों पोल में स्टार्ट कर रहा हूं मैं। बच्चों मैंने पोल लॉन्च कर दिया है, आप वहां पे आंसर दे सकते हो। एक मेटा है, एक पैरा है, और एक ऑर्थो है। किसका किसका मल्टी पॉइंट होगा आपको ऑर्डर बताना है। और ये इस साल के JEE क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन। ओके फाइन। सारे बच्चे एटलीस्ट कोशिश करेंगे, वोट करेंगे, ठीक है ना। सोच समझ के आंसर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है आपको, ठीक है। ओके, 3 बच्चों का वोट आ गया, 4 बच्चों का वोट आ गया, वेरी गुड। किस बच्चों का हैंड डिस्क है तो हैंड डिस्क भी कर सकते हैं। और बच्चों जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, सपोज करो इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दिया आपको, है ना, एंड आपको लग रहा है कि नया लग रहा है, तो इसको नोट डाउन कर लो कि बच्चों हमने बाद में पढ़ाई किया, तो ऐसा आएगा। मैं देख रहा हूँ सब बच्चों ने अलग अलग आंसर शो किए। कमाओ सारे बच्चे। अंजलि और दीपिका ने हैंड रेज किया, ठीक है। बच्चों लास्ट 1 मिनट। बच्चों इस क्वेश्चन को ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन को ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ओके बच्चों, लास्ट 30 सेकेंड्स। यह आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ओके, तो बच्चों मैं यहाँ पे पोल को एंड कर रहा हूँ। अगर इसको वेट कर तो बोलो, वेट करो, मैं करूंगा। ओके बच्चों मैं यहाँ पे पोल को एंड कर रहा हूँ।
बच्चों मैंने यहाँ पे पोल कर दिया है, ठीक है। कितने आंसर आए सर पोल में? देखो 5 बच्चे ने बोला ऑप्शन डी, 2 ने बोला ऑप्शन सी, 4 ने बोला बी, 2 ने बोला ए। अबे हम चेक करते हैं इसका आंसर क्या है। क्या बच्चों इसका आंसर है? ए इज द राइट आंसर, सर मैं सही थी। ठीक है ना। तो देखो बच्चों, ये आपको यहाँ पे आपको कुछ चीज सीखने मिला। अब देखो 2 लोग का आंसर सही हुआ है। अभी आप यहाँ पे सीखना क्या चाहिए आपको, मान के चलो जिन बच्चों रॉन्ग हुआ वहां पे नोट कीजिए। आप यहाँ पे लिखिए ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का टेबल में से क्वेश्चन आया है। ये आपने देखा होगा, राइट सर बच्चे? दीपिका यस सर। देखा होगा, दिखा होगा, ठीक ना। तो क्या देखो, पैरा वाले का सबसे ज्यादा है, फिर आपका ऑर्थो, फिर आपका मेटा वाले सबसे कम आएगा बच्चों। ये आपका आंसर इज द राइट। तो ऐसे आपको एग्जाम में इसको करना पड़ेगा। अब बच्चों सारे बच्चे इस वाले पार्ट को नोट कर लो जैसे गलत हुआ है, ठीक है ना। और बस ये ध्यान दो कि एग्जाम में भी क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, एग्जाम में भी क्वेश्चन ऐसे आएंगे और आपको कोई हाईफाई क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। समझ सर बच्चे, हाँ या ना? यस सर। ऐश्वर्या, दीपिका, सायना, सनवी। यस सर। यस ओके, सर। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, है ना। और हाँ, जिस बच्चे ने ऑप्शन छोड़ दिया वो भी क्या करेंगे, वो है ना नोट डाउन लिखेंगे कि हमें क्वेश्चन नहीं कर रहे, लीव कर देना, और रॉन्ग से अच्छा लीव कर देना अभी अभी के लिए, तो आपका प्रैक्टिस ज्यादा होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन इजी है, क्या सबको एक क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, हाँ या ना? यस सर। यस सर। देखो बच्चों, ये आपका ऑर्गेनिक का दूसरा क्वेश्चन है, ये आपका ऑर्गेनिक का दूसरा क्वेश्चन है। आपको बोला ये बच्चों, सबसे पहले बच्चों मैं यहाँ पे पोल को लॉन्च कर रहा हूं। ओके, क्वेश्चन आपके सामने है और आपको बताना है इसमें से क्या है इसका आंसर आएगा। अगेन बच्चों, ये आपका 11th चैप्टर का क्वेश्चन है। क्या लिखा है? व्हेन फिनॉल रिएक्ट विथ Br2 दैट इज ब्रोमीन इन लो पोलरिटी सॉल्वेंट, मतलब कि वो आपका पोलरिटी कम है उसके अंदर, तब यहाँ पे आपका कौन सा मेजर आंसर आएगा। ये क्वेश्चन बच्चों आपने पहले भी किया होगा। यस सर। जी, सारे बच्चे इसका आंसर करेंगे। ये आपका अगेन बच्चों, ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। अभी तक 5 वोट आ चुके हैं। आपको इस क्वेश्चन के लिए टाइम चाहिए आपको 3 मिनट्स। मैं आपको इस क्वेश्चन में आपको 3 मिनट्स दूंगा सारे बच्चे, कमान। अगेन बोल रहा हूँ एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, सारे ध्यान समझो। ओके, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, कमान। और जो बच्चे क्वेश्चन को लीव करना चाहते हैं वो वहां पे लीव भी कर सकते हैं। बेसिकली क्वेश्चन को लीव नहीं करना चाहिए, इजी क्वेश्चन है। बच्चों लास्ट 2 मिनट्स, कम ऑन। आप जूम कर लिखो बच्चों, देखो जूम कर सकते हो, कर सकते लिखो। और मुझे आप ये भी बताइए, अभी आपको
स्कूल रिवीजन क्या चल रहा है आपको? अभी आपको क्या रिवीजन करना है पहले वो बता दो, फिर वो भी उसको देख लूंगा मैं। सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, ये क्या आपने, क्या ये चैप्टर सर ने पढ़ाया था? अगर नहीं पढ़ा तो मुझे बोलो, मैं अब करवा दूंगा। सर थर्ड चैप्टर पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बाकी सारे बच्चे सर को अपना 11th के बेस पे या 12th के? 12th पे। सर एक थर्ड पढ़ना है, एक फोर्थ। सर ने जी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट किया था। लेकिन बच्चा कोऑर्डिनेशन तो हमने ऑलरेडी एक बार कर चुका है, हमने उसका प्रीवियस से भी कर चुके हैं, राइट? कोई बात नहीं, मैं आपको अगेन करवा दूं, हम उसका क्वेश्चन करेंगे खाली। बच्चों लास्ट 1 मिनट, सारे बच्चे कम ऑन, लास्ट 1 मिनट बच्चों। शगुन बोल रहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ओके, तो ये काम करते हैं, सैटरडे को जो क्लास होगा उसमें मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कराऊंगा। डन सारे बच्चे? पहले हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करेंगे, यस सर। तो 2 लेक्चर होगा और एक लेक्चर हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? डन सारे बच्चे, कम ऑन। यस सारे बच्चे अभी आप वो डन कीजिए क्वेश्चन को। लास्ट 30 सेकंड बच्चों, लास्ट 30 सेकंड्स, कम ऑन। ओके, कोई बात नहीं शगुन, तब तक हो जाएगा, तब तक आपका ये 2 चैप्टर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके दीपिका, नहीं हो जाएगा, तब तक हो जाएगा, डोंट वरी। बच्चों मैं यहाँ पे पोल एंड कर रहा हूँ। सरफेस केमिस्ट्री और मेटलर्जी सब आ रहा है। आपको ये पार्ट जो है ना, खाली इम्पोर्टेंट पूरा पढ़ो, बिकॉज वो नहीं आने वाला, ठीक है ना? ओके सर हमें तो आएगा ना स्कूल में तो। ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार मैं ना हिमाचल बोर्ड का वो देता हूँ, ठीक है ना? बच्चों मैं यहाँ पोल एंड कर रहा हूँ। अभी भी 13 बच्चों ने यहाँ पे वो डाला है। ए को लिखा है 4 बच्चे ने, बी को 2 बच्चों ने, 3 को, सी को 4 बच्चे ने, डी को 3 बच्चे ने। अब बताओ बच्चों, हम देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर सर क्या मेरा बच्चों? ठीक है। क्या बच्चों देखो, इसका मेरा राइट भी ठीक आंसर है इसका क्या बच्चों? ऑप्शन सी। तो बच्चों ध्यान समझो बच्चों, ये क्वेश्चन भी आपने ये एनसीईआरटी पढ़ा बच्चों, देखो यस सर। ये क्या बच्चों, ये आपका लो पॉलिटिक्स सॉल्वेंट बच्चों, है ना? अगर यहाँ पर देखो बच्चों, ये आपका मान के चलो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, तब बच्चों क्या होता? तब आपका ऑप्शन ए बनता। अगर सिर्फ ब्रून वाटर दिया होता तब आपका ऑप्शन ए बनता, है ना? तो बच्चों इस बात को सारा बच्चे ध्यान समझेंगे। तो क्या बच्चों, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है सर बच्चे? यस सर। यस सर। ओके दीपिका एंड बाकी सारे बच्चे, आपको भी आ रहा है समझ बच्चों? हाँ या ना यस क्वेश्चंस? सर। ओके यस सर। ओके, ठीक है बच्चों, देखो मैं आपको आंसर भी आपको शो करा दूं, ठीक है ना? ठीक है, चलिए यस सर। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन कहाँ का बच्चों? ये क्वेश्चन आपका है डी एंड ब्लॉक का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनडी2 प्लस। बच्चों मैंने जब मैंने करा था बच्चों, मैंने आपको स्पेसिफिक बोला था बच्चों कि आपको है ना जो भी आपके एलिमेंट उसका है ना +2 और +3 ऑक्सीडेशन आपको पता होना चाहिए, जो भी आपके लैंथनाइड एंड एक्टिनाइड वाला पार्ट है, बिकॉज ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछेंगे बच्चों। जी बच्चे मैं यहाँ पे पोल में आंसर दे रहा हूँ, वेट करो। बच्चे ने पोल लॉन्च कर दिया है, सारे बच्चे पोल में आंसर देंगे। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Na2+? अगर किसी बच्चों को याद नहीं है तो प्लीज वोट मत करना,
अगर किसी बच्चों को याद है प्लीज आप वोट मत करना, बिकॉज ये आपका फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन होता है। अगर आपको पता है तो पता है, छोड़ दो। ओके बच्चों को इस क्वेश्चन में आपको 1 मिनट टाइम दूंगा बच्चों। इस क्वेश्चन में आपको मैं 1 मिनट का टाइम दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा बच्चों, बिकॉज ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है। अच्छा ये तो हो सकता है कौन नहीं करे, तो ये तो हैंड रेस कर सकते हैं, कौन बच्चा आंसर नहीं कर रहा है। पांच और आज अब अभी तक आ चुके बच्चों, कमान। अब देखो बच्चों ये आपका 4F है, सिंपल सी बात है बच्चों, ये आपका लेंथनर पार्ट होगा। यस सर। कमॉन, ये सारे आपके JW के प्रीवियस क्वेश्चन है सर। बच्चों देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। अवंती में जो आपका मॉडल में जो क्वेश्चन, जो आपको जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, वैसे क्वेश्चन नहीं आने वाले, वैसे क्वेश्चन नहीं आने वाले। आपको शॉर्ट एंड ट्रिकी क्वेश्चन आपको एग्जाम पूछेंगे। सारे समझे, टीना, सानवी, बाकी सारे यस बच्चे, अंजलि, गुंजन, जिया, कशिश, कोमल, नित्यांश, दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? यस अगेन बोलो बच्चों, देखो ये सारे क्वेश्चन आपके जेई के प्रीवियस क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस। तो प्लीज आप अंडरस्टैंड करके समझ के करिए आंसर को। बच्चों वैसे टाइम हो गया फिर भी। ओके तो बच्चों मैं यहाँ पे पोल करंट कर रहा हूँ, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। अब बच्चों एक बच्चे ने ऑप्शन बी बोला है, 4 ने ऑप्शन सी बोला है, और 2 ने बच्चे ने ऑप्शन डी बोला है। चेक करते हैं इसका आंसर क्या आएगा। देखो बच्चों ये आपके जो ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ रहे हैं? तो बस देखो बच्चों एग्जाम में इसी पार्ट से क्वेश्चन आएगा, आगे अभी बोल रहा हूँ, अगर क्वेश्चन आएगा चांस है तो इसी पार्ट से आएगा। प्लीज सर बच्चे समझ गए, टेबल पढ़िए अच्छे से। ओके बच्चों आगे बढ़े। यस सर। ओके यस सर। देखो ये आपका बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बच्चा क्वेश्चन बोला गया है। क्या बोला बच्चों? बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बोला बच्चों। बेसिक, ये आपके अलग अलग ऑक्साइड से चेंज किया बच्चों। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 4 है। आपको ना कौन सा ऑक्साइड आपका सबसे ज्यादा बेसिक है। बच्चों मैं इसके लिए आपको पोल लॉन्च नहीं करूंगा, ये मैं आपको आराम से बताऊंगा। कौन बता रहा है इससे आंसर क्या आ सकता है? कौन बोलेगा? क्या लग रहा है वो तो बता सकते हो, वो बता सकते हो क्या लग रहा है आपको? सर बी। सर बी लग रहा है। बी लग रहा है, ओके यस सर बी ये लग लग रहा है। रहा है। अब बच्चों देखो जब भी आपको बोला गया बेसिक स्ट्रेंथ, तो उसका मतलब बच्चों क्या होता है? बेसिक स्ट्रेंथ मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन को दे पाए, है क्या नहीं? यस सर। यस सर। प्लीज कर। तो देखो आपने बोला ऑप्शन बी, है ना। एक बार चेक करते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन का नोट डाउन करना कि बच्चों यहाँ पे किस टाइप का ट्रिक है। सारे बच्चे ध्यान दो किसका क्या लगा। देखो तो दो बच्चों क्या दो बच्चों क्या लिखा है, देखो ये बच्चों ये पढ़ो। एज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वेनेडियम
इंक्रीसेस, एसिडिक नेचर इंक्रीसेस। सिंपल सी बात है, जितना उसका ऑक्सीजन बढ़ेगा तो आपका एसिडिक नेचर बढ़ाएगा, है कि नहीं? सिंपल से अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ, एक आपका है 102 प्लस में है, एक आपका 3 प्लस में, एक आपका 5 प्लस में, सपोज ऐसा कुछ है, और 5 प्लस से मतलब क्या बच्चों, उसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन लूज कर दिए, राइट, है ना? तो Yes, sir. बोला जाए बेसिक, बेसिक मतलब क्या बच्चों, इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, इसका ऑलरेडी कम है तो कैसे दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, है कि नहीं? तो बच्चों ये आपके इसका करेक्ट ऑर्डर, दैट इज ये इसका ऑर्डर है, ठीक है ना? V2O3 O4 एंड O5, सिंपल बात हो, ये इसका आंसर है। मुझे दो, इसका सबसे ऑक्सीजन शेड होगा तो ये आपका एसिडिक रेशियो करेगा, ये इसका एसिडिक रेशियो करेगा। अगर बच्चों इस जो नोट बच्चों इसको आप नोट करो, ये जो पॉइंट को, द ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ सके बच्चों का आपका एसिडिक नेचर बढ़ेगा, ये आपको पता होना चाहिए। इसको आप अभी नोट कर लो। सारे बच्चे प्लीज इसको बच्चों नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट है। कर लिया नोट डाउन। पलक, ऐश्वर्या, दीपिका, वैशाली, अंकिता, जिया, ठीक है? तो ये बच्चों आपको पता होना चाहिए, ठीक है? चलिए, Yes, sir. तो जब भी आपको इस टाइप का कुछ दिखता है बच्चों, शॉर्ट शॉर्ट दिखे इंफॉर्मेशन, उसको लिख करो। आपको क्या बोलो बच्चों, आपको बड़े बड़े क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, शॉर्ट और इजी क्वेश्चन आएगा, ध्यान देना। क्या बच्चों आपको क्वेश्चन दिख रहा है? Yes. Yes. बच्चों को एक क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन आपका है इक्विलिब्रियम चैप्टर का बच्चों क्वेश्चन है। क्वेश्चन बच्चों कहां से आ रहा है? केपी एंड केसी क्वेश्चन आ रहा है। तो बच्चों अभी तक हमने किया नहीं है, अभी हम इसको जितना इजी कट ऑफ उतना है, जितना इजी कट ऑफ उतना है, एकदम से बोला बच्चा, एकदम से बोला। और अगेन बोल रहा हूँ, इस बार का पेपर इजी आने वाला है, ये ध्यान रखना। तो बच्चों देखो, आपको क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, सारे आपके गैस मॉलिक्यूल से। देखो यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 0.5 है, यहाँ पे 1 मोल। तो बच्चे क्या बोलोगे? रिएक्टेंट साइड में आपका 1.5 मोल है, प्रोडक्ट साइड में आपका 1 मोल है। 1 more तो है। डेल्टा एन क्या बचेगा? क्या बचेगा? प्रोडक्ट मैस 1 - 1.5, तो बच्चा बोलोगे 1.5 माइनस 0.5 आपका डेल्टा एन जाएगा, minus 0.5। आ जाएगा। बच्चों सेम यही फॉर्मूला यहाँ पे इन्होंने यूज किया है ना? तो बच्चों इसी पार्ट से एग्जाम में क्वेश्चन दो, ज्यादा कुछ नहीं बच्चों, ऐसे एग्जाम क्वेश्चन पूछेंगे। आपको बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको फॉर्मूला को अप्लाई करना आना चाहिए। और आपने फॉर्मूला को अप्लाई करना आना चाहिए, तो अगर आपको होता आप आराम से कर लेते हैं। ओके, सारे बच्चे समझ रहे हैं? ऐसे आपको करना पड़ेगा। दो क्वेश्चन में आपको नहीं कराया, क्यों बच्चों? बिकॉज वो आपका भी पढ़ा नहीं, इसलिए मैं आपको नहीं कराया। लेकिन आप देखो बच्चों कि क्वेश्चन को करने के लिए आपको ज्यादा नहीं लगेगा, अगर आपको एक क्वेश्चन पता है तो। इसलिए बोल रहा हूँ, फॉर्मूलाज को आप प्लीज बार बार रिवीजन कीजिए, आपका काम बन जाएगा, ठीक है? यार इतना बोलने के बाद अगर रिस्पॉन्स ना दोगे तो Yes, मंजू sir. से ये बोलेगा, तो इस ये बोलेगा, अरे यार लगता है मुझे वापस करना पड़ेगा। थोड़ा रिस्पॉन्स दे दिया, ठीक ना? देखो मैं ये भी समझ रहा हूँ कि आपका भी बोर्ड एग्जाम, मतलब कि आपका इंटरनल एग्जाम होगा, सब एग्जाम हो, राइट? राइट बात बोल रहे हो। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये जो एग्जाम से आपका डोर लेके जाएगा एनआईटी पे और आईआईटी पे, समझ रहे हैं? तो इस बात को भी आप समझिए, और इतना ज्यादा भी नहीं है, ठीक है? आगे बढ़ते, अभी आपको आगे से क्वेश्चन आपको आ जाएगा। क्या बच्चों आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है सारे बच्चे, हाँ या ना? Yes, sir. देखो बच्चों,
ये जो क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन आपका है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। यह आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्वेश्चन है ना। अब बच्चों बोला गया है, जब मैंने इस कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व किया तो आपका पिंक कलर आया, जिसका ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री है। अभी अगर आपको बोला गया ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री तो क्या पूछोगा? आप बोलोगे कोऑर्डिनेशन 6, नंबर 6। एकदम सला आप बोलोगे लेकिन 6 होगा। फिर बच्चों क्या बोला गया, जब मैंने एक्स को डाला HCl में तो आपको डीप ब्लू कलर मिला, जो कि आपका Y है, जो कि आपका Y है। यस सर। और बोला बच्चों, क्या बोला बच्चों, आपको बोला गया Y का आपका ज्योमेट्री है। वो ज्योमेट्री क्या बच्चों, अगर आपका लिगेंड 6 है तो होगा आपका ऑक्टाहेड्रल, अगर आपका लिगेंड 4 है तो होगा टेट्राहेड्रल। अब बच्चों अगर आपको एग्जाम इस टाइप क्वेश्चन आ जाए, सर ऑक्टाहेड्रल हो गया सर। अगर आपको बच्चों एग्जाम में इस टाइप क्वेश्चन आ जाए बच्चों, और आपने ऐसा लगे कि आपने कहीं पढ़ाई नहीं है, तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन मत करना। क्यों बच्चों? बिकॉज आपको सेंसेशन होना चाहिए माइंड के अंदर कि कौन सा मैं कैसे, कौन सा मैं कैसे। आपको क्वेश्चन छोड़ने के भी होना चाहिए। भले आपने पढ़ा है, लेकिन ऐसा ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे बच्चों जो कि आप नहीं कर पाओगे या आपको थोड़ा और लगेगा। आप भी बच्चों देखो, ऑलमोस्ट सबका आंसर में सेम है, कोबाल्ट क्लोराइड है बच्चों ऐसा बोला गया है ना। तो मतलब ये ऐसा कुछ, तो COCl ऐसा कुछ 6 होगा। अभी आपने वाटर में डाल दिया तो क्या बचोगा? आप बच्चों हमने पढ़ा था उसके अंदर क्या बचोगा, इसमें क्या बचोता है, इसमें होता है आपका सारे वाटर आपका लिगेंड अंदर आ जाएगा, तो ये आपका इस टाइप कॉम्प्लेक्स बनाएगा। Cl बाहर चला जाएगा। तो बच्चों क्या बोलोगे, आपका ऑप्शन सी तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो बच्चों यहाँ पे आपका 4 वाटर है, आपका 2 Cl है। समझे सारे बच्चे? यस यस सर। फिर बच्चों क्या बोला बच्चों, अगर मैं इसको रिएक्ट किया HCl के साथ तो आपको ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स मिलता है। अगर आपको पता है तभी आप, अदरवाइज नहीं कर पाए क्वेश्चन। और बच्चों कब पूछा है? ये क्वेश्चन पूछा है 2023 के अंदर। अगर आपने कभी पढ़ा नहीं है तो बच्चों उस क्वेश्चन मत करना, चाहे आपको चैप्टर आपने कितनी बार भी रिवाइज किया हो। समझ देखो, अभी आपको इसका मैं आंसर सॉल्यूशन दिखाता हूँ। ये देखो, कोबाल्ट 2 प्लस कॉम्प्लेक्स है बच्चों, कॉम्प्लेक्स है, वाटर दे दिया बच्चों, तो ये आपका ऑक्टाइड कॉम्प्लेक्स बनाया। ये आपका पिंक कलर का है। अब बच्चों एग्जाम में कैसे बच्चों नोट करेंगे, अभी आपने ये पढ़ लिया, अब आपको इसे पूछ सकते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स का कलर क्या है, तो आपको पता चल गया पिंक कलर का है, इसको नोट कर लो। फिर क्या बोलो देखो, अगर हम इस कंपाउंड को एसिड में डाल दो तो बच्चों क्या बनता है? आप बोलोगे COCl4 बनता है। और ये क्या है बच्चों? ये आपका ब्लू कलर का है, इसको आप नोट डाउन कर लो, जो पता चल जाए उसको आप नोट कर लो। और क्या ज्योमेट्री क्या बच्चों? ज्योमेट्री आपका है टेट्राहेड्रल। अगर टेट्राहेड्रल है तो बच्चों क्या होगा? ये आपको हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। होगी नहीं होगा बच्चों? तो इस सारे पॉइंट्स को आपको नोट करना है, इन सारे पॉइंट को आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। सर हमें कैसे पता कि HCl के 4 ही मोल डाले हैं? वही बात है ना, ये देखो, आपको पता नहीं था ना, तो मत करो, और पता तभी करो, अदरवाइज मत करो। अभी आपको वैसे तो अभी आप इसको यहाँ पे नोट कर लो, अभी अभी के लिए नोट कर लो। ये बेसिक है, बस को ये आपका एक स्टेटमेंट पार्ट है, ये आपका रेफरेंस बुक से क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि हमारे सारे बच्चे क्वेश्चन कर ले, वो भी नहीं चाहते। आपको इजी क्वेश्चन भी आएगा, मीडियम क्वेश्चन भी आएगा, और आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आएगा। आपको टार्गेट करना है इजी और मीडियम पे, हार्ड वाले क्वेश्चन को आपको छोड़ना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और आप ये भी देखिए
कि सबका ऑलमोस्ट सेम ऑप्शन दिख रहा है। अगर लिगेंड 6 है तो ऑक्टाहेड्रल है, अगर लिगेंड 4 है तो टेट्राहेड्रल है, लिगेंड 6 है तो ऑक्टाहेड्रल, तो लिगेंड 4 तो टेट्राहेड्रल है बच्चों। तो आप कैसे इसको अलग एलिमिनेट कर पाओगे? अगर आपको पता ही नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। तो ऐसे क्वेश्चन को इनिशियली छोड़ना ही बेटर होगा। समझ सर बच्चे? समझो ये बात, यस सर। मैं बता रहा आपको, इसलिए मैं आपको एक चीज करा रहा हूँ। और बच्चे देखो, अगेन बोल रहा हूँ, आपको 30 क्वेश्चन पूछ जाएगा, 30 क्वेश्चन आएगा, 30 में से 25 क्वेश्चन करना है। मतलब क्या बच्चों? 20 न्यूमेरिकल, 10 सॉरी 20 एमसीक्यू और 10 10 न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल, उसमें से भी आपको 5 करने हैं। तो बच्चों ये 20 न्यूमेरिकल में से आप मान के चलो, आप गारंटी मान के चलो कि आपका 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको हार्ड आने वाला ही है। ये हार्ड ही आएगा, इससे ज्यादा हार्ड नहीं पूछेंगे आपको, इससे ज्यादा हार्ड नहीं पूछेंगे। और आपको 10 न्यूमेरिकल में से आपको 3 न्यूमेरिकल तो बच्चा आपका बहुत इजी होगा, ये भी आप ध्यान रखना, क्योंकि वो चाहते हैं कि बच्चा एटलीस्ट अगर उससे अच्छे से पढ़ा बच्चों, कि वो आराम से 75 से, या वो चाहते हैं कि 75, वो चाहते हैं कि 65 से 71 मार्क्स वो लेके आ सके एक पेपर में। मान के चलो किसी बच्चे ने 60 लेके आए, 50 लेके आया और 40 लेके आया, कितना मार्क्स हुआ? 150, सर राइट? 150। Yes, sir. है ना? इतने मार्क्स में आपका एवरेज परसेंट पता कितना होगा? 98 परसेंटाइल प्लस होगा, गारंटी बोल रहा हूँ, मैं गारंटी बोल रहा हूँ। भाई आपने 50% मार्क्स लेके आए, 300 में से आप 150 लेके आ रहे हो, 50% स्कोर किया आपने। आप ये बात समझो जो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो 60 मार्क्स कब आएगा? जब आपने 15 क्वेश्चन सही किए हैं। समझे बच्चों? Yes, sir. ये मैं कह रहा हूं, जब आपने 15 क्वेश्चन सही किए। तो चीजों को समझो कि मार्क्स ऐसा आ सकता है, ऐसा नहीं बोल रहा कि मार्क्स बहुत ज्यादा मुश्किल है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसलिए बोल रहा हूं मैं। जो भी आपका अवंती में टेस्ट होता है बच्चों ना, जो बड़े बड़े क्वेश्चन को छोड़ दो, जो आपका आ रहे हैं उस पर फोकस करो। आपको चीजों को ये समझना है कि अगर मैं कोशिश कर पा रहा हूँ, मैं कितना एक्यूरेटली कर पा रहा हूँ, है ना? जो सेम लग रहा है इजी लग रहा है उसको कर दो, जो नहीं लग, जो आपको हार्ड उसको टाइम लगाओ, ये मैं चाहता हूँ। समझ रहे हैं? ऐसा। यस सर। Yes, sir. ओके, तो बच्चों ये पॉइंट का अभी आपने नोट कर लिया, इसको आप अभी नोट कर लो, बिकॉज से भी आपको इससे पता चल गया, इसका नोट कर लो, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आए, ऐसे क्वेश्चन आपका 100% ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, अभी से बोल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, अभी से बोल रहा हूँ। बता बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा? तो बच्चों आपको इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 4 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आपको इस क्वेश्चन के लिए मैं 4 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। और बच्चों को ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, अभी से बोल रहा हूँ, 100% ऐसा क्वेश्चन आने ही वाला है, गारंटी आने वाला है, अभी से लिख के ले लो। बच्चों मैं यहाँ पे पोल को लॉन्च कर रहा हूँ, बच्चों ने पोल को लॉन्च कर दिया है। ऐसे क्वेश्चन बच्चों एग्जाम आएंगे, गारंटी आने वाला है, ये बात ध्यान रखना। कैसे निकला बच्चों? एक फॉर्मूला होता है, स्टेरिक नंबर निकालो, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको। कमो सर बच्चे,
ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने ही वाले हैं, गारंटी आने वाले हैं। कौन बच्चों क्वेश्चन में कीजिए। आई गेस आपको मनीष सर भी आपको केमिकल बॉन्ड से क्वेश्चन कराए थे बच्चों, ऐसा क्वेश्चन हाँ या ना कराया होगा। ओके, एक बच्चे ने आंसर डाल भी दिया है, दो बच्चे आंसर डाल दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बच्चों ऐसे क्वेश्चंस आने चाहिए सारे बच्चे। एटलीस्ट आप अभी ये नोट कर लो बच्चों, क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं। समझ रहे हो, क्वेश्चन कैसे पूछे वो समझो इसको। बच्चों लास्ट 2 मिनट्स, कम ऑन। कम ऑन सारे बच्चे, ये सारे इस साल के जेई क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होने चाहिए। और देखो बच्चों अगेन बोल रहा हूँ, है ना, हमारे पास हमारे पास बेनिफिट्स है। इतने मार्क्स में हो जाएगा भाई, नहीं ये पार हो जाएगा आपका, ये सेफ स्कोर है, इतने में आपको एनआईटी मिल सकता है। देख लो कितना को तो क्वेश्चन करना है, अगेन बोल रहा हूँ सारे बच्चे, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो बच्चों लास्ट 1 मिनट, कम ऑन बच्चों, लास्ट 1 मिनट, कम ऑन। हम्म, ओके, तो बच्चों मैं यहाँ पे पोल को एंड कर रहा हूँ। 8 बच्चों ने वोट डन किया है, 5 ने सी, 2 ने बी, 1 ने एक। अब देखो इसका निकालना है। स्टेट नंबर फॉर्म में क्या था बच्चों, था हाफ सेंट्रल एटम वैलेंसी, बोरोन में होता 7 वैलेंसी, प्लस 3 आपका मोनोवैलेंट बच्चों, क्लोरीन आपका मोनोवैलेंट एटम है। तो बच्चों काउंट होगा, क्या आएगा, 10/2, 5। 5 5 आया, क्या बना, Yes. sp3d, 3D. बन गया आपका आंसर। Yes, sir. Yes, sir. HCl4 हाफ, Half. जन का होता है 8, नोबल गैस है, प्लस 4 क्लोरीन है, 12/2, 6, sp3d2. sp3d2। कहाँ पे दिख रहा है आपको, ऑप्शन सी। C. Option C में. देखो, हाँ, Yes, sir. यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखना पड़े बच्चों कि ये आपका स्क्वायर पेन बना रहा है, दो लोन यहाँ पे आपको 2 लोन पर है, Yes, sir. एक लोन पे T, क्या बना sir. है, ये आपका बना सी 100 बना रहा है, T, sir. यहाँ पे आपको ये 2 T लोन पर शेप बना रहा ये है। आपका बना टी शेप बना रहा है। Yes, sir. तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन गारंटी पूछने वाले हैं, अभी से बोल रहा हूँ सारे बच्चे, तो ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, ये बात ध्यान रखना सारे बच्चे, ऐसे क्वेश्चन को मत छोड़ना, ये आने चाहिए। अब देखो बच्चों, देखो ये आपका
थर्मोडायनामिक्स वाला पार्ट है, ये मैं अब इससे आपको बाद में कराऊंगा, अभी तो नहीं कराने वाला हूं। लेकिन बच्चों ये आपको समझिए बच्चों, आपको इस इक्वेशन का ये दिया गया है, आपको निकालना डेल्टा एच। ये क्या बच्चों है? एंथैल्पी। अब चेंज इन बच्चों एंथैल्पी। ये एंथैल्पी बच्चों, तो आपको बोलो बच्चों कि आपका यहां से यहाँ कैसे बनेगा। देखो पहले क्या बच्चों, पहले आपका गैस है, गैस को मुझे तोड़ना पड़ेगा, और मुझे यहाँ पे सील बनाना पड़ेगा। मतलब क्या बच्चों, इससे बोलूंगा मैं बॉन्ड डिफ्यूजन थेरेपी, या बोलू इससे बोलूंगा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। मतलब ऑप्टिमाइजेशन। मैंने मॉलिक्यूल से मैंने एटम बनाया, ये हो गया पहला स्टेप। अब बच्चों क्या होगा, अब मुझे इसके एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो बच्चों क्या होगा, ये आप बनेगा आपका Cl माइनस गैस में, तो ये आपको हो गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यस ठीक है, सर। अभी इसको डाला मैंने एक्वस मीडियम में, पानी में डाल तो क्या बनेगा, ये आपका बनेगा Cl एक्वस। तो पहले मुझे तोड़ना है, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, फिर अगेन मुझे वाटर में डालना है, तो ये आपको वाली दी गई है। तो ये आपको पता होना चाहिए कैसे करेंगे। देखो डिफ्यूजन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन। देखो कुछ नहीं किया, जो पार्ट हो गैस है, हाफ था उसको एक गिलास किया, 1.5 कर दिया। ये माइनस वाला पार्ट है, सबको ऐड करो, आपको आंसर मिल गया ये पार्ट। सिंपल। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हाईफाई आने वाला है। क्या करें, खाली ऐड ही करें ना, और थोड़ा दिमाग लगा रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा। तो एग्जाम आप ये समझ सोचो मत कि मुझे बहुत ज्यादा लंबा लंबा ऐसे। देखो अवंती में जो टेस्ट होता है वो मैं मानता हूँ उसमें बहुत लंबे लंबे उससे क्वेश्चन नहीं आने वाला। अभी जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, वैसे पैटर्न बनने वाला है, अभी से बोल दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चे के पास टाइम ही नहीं क्वेश्चन इतना लंबा करने का। अब मैंने क्वेश्चन लिख रहा था कि उन्होंने पहले यहाँ पे डेल्टा नॉट निकाला है, फिर उसका डिग्री निकालना है, उसके बाद सोचना है। ऐसा क्वेश्चन आने नहीं वाला, अगर आएगा भी तो छोड़ देना ना, मत करो इतना बड़ा लंबा बड़ा क्वेश्चन, क्या जरूरत है। मैंने क्या बोला बच्चों, इजी और मीडियम पे आपका टारगेट होना चाहिए, ये आप बात समझो। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो ये इस तरह क्वेश्चन है बच्चों, इसका आंसर तो मैं सबसे राइट सुने तो बच्चों, ये तो बच्चों काफी इजी क्वेश्चन है, इसमें तो बच्चों सबका आंसर राइट होना चाहिए। सारे यस बच्चे सर। मुझे इसका आंसर चैट बॉक्स में देंगे, सारे बच्चे मुझे इसका आंसर चैट बॉक्स में देंगे। कहने जरूर क्या बच्चों, डिस्पोज रिएक्शन है, मतलब बच्चों सेम रिएक्शन में आपका ऑक्सीडेशन भी होगा और आपका रिडक्शन भी होगा। कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है बताओ। कृष्ण ने कर दिया गलती, कृष्ण ने कर दिया गलती, ये आप एक नेम रिएक्शन है, या तो कौन सा नेम रिएक्शन है, ये आपका 12th चैप्टर क्वेश्चन है, ये वाला पार्ट। ये कहाँ पे यूज होता है, ये आता है आपका, आता है कहाँ पे आता है बच्चों, बताओ बताओ कहाँ पे आता है। एनाड्रेस है आपका, कहाँ पे आता है बच्चों, ये बोलोगे फ्रीडल क्राफ्ट, ये मिडिल आपका फ्रीडल क्राफ्ट। क्राफ्ट में आता है। एल्काइलेशन। ये कौन सा रिएक्शन है बच्चों, H2PDBSO4, सुना है रोसमन सर रिडक्शन, देखा है। यस सर। सुना आपने रोसमन रिडक्शन। ऑप्शन भी आएगा यस सर। सर। सानवी आपने एकदम से बोला बच्चों, क्या बोला, यहाँ पे आपका बेस और वाटर है, दैट इज यस सर। कैनिजर में, देखो कैनिजारो और आइडोल, कैनिजर और आइडोल बच्चों ये यूज, दैट इज एनओएच व्हाट यूज होता है। या तो यूज करो या तो आप KOH यूज करो, दोनों में सेम ही है। ऐसे क्वेश्चन अगर आप बच्चों एग्जाम में तो छोड़ना नहीं है। यस सर। देखो एक ने सॉल्ट बनाया, एक ने अल्कोहल बनाया। एसिड। अल्कोहल। देखो
अगर आपका रिडक्शन होता है, रिडक्शन में आपका बनेगा अल्कोहल, ऑक्सीडेशन से बनेगा आपका सॉल्ट। सिंपल, ठीक है, ये ध्यान रखना सारे बच्चे। और यहाँ पे आपका अल्फा हाइड्रोजन होता है एब्सेंट। Yes, sir. ये देखो, ये क्वेश्चन पूछा था, इसके अंदर पूछा पूछा क्वेश्चन पूछा था वो क्या पूछो बच्चों, एक्स कंपाउंड जिसमें आपका ब्रिजिंग बॉन्ड है, दैट इज Mn2CO10। क्या आपने क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन पढ़ा था बच्चों, हाँ या ना? ये आपका कोऑर्डिनेशन में है। क्या बच्चों इस कंपाउंड में कोई भी ब्रिजिंग लिंक, कोई भी आपका ब्रिजिंग लिंक है या नहीं है? कोई ब्रिज बना रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या Mn वाले में कोई ब्रिजिंग है? सानवी बोल रहे नहीं है, मतलब क्या होगा? 0। किससे बच्चों ब्रिजिंग है बच्चों? आप बोलोगे कोबाल्ट वाले में ब्रिजिंग है, कोबाल्ट वाले में ब्रिजिंग है। बच्चों ध्यान रखना, मैंने आपको इसका स्क्रीनशॉट भी कराया था। दूसरा क्या बोला बच्चों? वाई बोला, वाई द नंबर ऑफ ब्रिजिंग बॉन्ड इन द डब्ल्यू, दैट इज WCO6, इसके अंदर बोला है टेक्सचुअल पार्ट में। बच्चों अगर आपका मॉलिक्यूल एक ही है तो ऑब्वियसली बच्चों क्या होगा, इसमें भी आपको कोई ब्रिजिंग नहीं होगा, नहीं, क्योंकि एक ही तो मॉलिक्यूल है। ब्रिज तो दो लोग सब बना सकते हैं, एक ही है तो इसमें क्या होगा, इसमें भी आपको होगा 0। तो इस क्वेश्चन में आपको दिमाग यूज करना है। और दूसरी बात बच्चों देखो, ध्यान ध्यान बच्चों, इस पर नोट करो बच्चों, देख दो डाउन द, इसको बच्चों लिख दो डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप ब्रिजिंग टेंडेंसी डिक्रीज होती है। मतलब बच्चों जो नीचल कंपाउंड है, जैसे मैं बोलता हूँ आयरन को रुलाकर ऑस्कर मिला, आर यू और OC ये आपका ब्रिजिंग नहीं बनाएगा, बिकॉज ये आपका नीचल एलिमेंट से थे, ये ब्रिज नहीं बनाते। ये आपका एनसीईआरटी का है, ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, और इसमें आपको दिमाग रखना है, अकेला है तो ब्रिज तो बनाएगा ही नहीं। देखो दिखा है, चेक करो, राइट सारे बच्चे? Yes, sir. देखो ये इसका है, 0 आंसर आएगा। तो ये आपका इजल क्वेश्चन है, हाँ थोड़ा दिमाग लगेगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन देखना। अगेन बोलो बच्चों, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोऑर्डिनेशन हो गया, फिर आपका वो थर्मो केमिकल इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। क्या आपको क्वेश्चन दिख रहा है, हाँ या ना? yes, sir. Yes, sir. अब देखो, जब बच्चों इस टाइप क्वेश्चन आएगा, आपको करेंगे बच्चों, आप यहाँ पे आपको देना 92, यहाँ पे आपको Z, यहाँ पे आपको दिख रहा अल्फा, यहाँ पे दिख रहा बीटा। बच्चों आपको ये पता होना चाहिए, बीटा ये होता है 2 और 4, ये आपका अल्फा पार्टिकल होता है। बीटा क्या Yes, होता है? बीटा होता है minus -1 और 0। 0. तो करना आपको यहाँ पे LHS और RHS ऐड करना। देखो अगर यहाँ पे 92 है तो यहाँ पे आपको इन सबको आपको ऐड करके 92 92. आना चाहिए, आपका आंसर आ जाएगा। यह आपका अल्फा पार्टिकल होता है, ये ध्यान रखना। एटॉमिक नंबर तो 4, बीटा में -1 0, ये ध्यान होना चाहिए। देखो सारा बस दिख रहा है आपको? Yes, Yes. sir. जी। तो बच्चों ऐसे आपको क्वेश्चंस को फ्रेम करना है। अब बच्चों ये आपका लास्ट क्वेश्चन जो मैं अब कराने वाला हूँ, कम ऑन, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, कम ऑन। और ये आपका केमिकल काइनेटिक्स क्वेश्चन है, ये आपका केमिकल काइनेटिक्स क्वेश्चन है।
क्वेश्चन के लिए क्या पढ़ेंगे बच्चा? दीपिका क्वेश्चन पढ़ी बच्चा, कम ऑन। दीपिका, सगीरा, शानवी, कोई भी बच्चों क्वेश्चन पढ़ी जरा, क्वेश्चन पढ़िए। A radioactive substance decay into products with half-life of 30 minutes. The fraction left after 90 minutes is given by 1/2t. Find out t. ओके, तो आपको टी निकालना है। बोला क्या बच्चों? एक कंपाउंड है जिसका हाफ लाइफ है 30 मिनट्स, मतलब बच्चों आधे घंटे बाद वो आपका हाफ हो जाता है। अगर 10 होगा तो 5 बन जाएगा, है ना। अब देखो, अगर बोला गया 90 मिनट्स, मतलब बच्चों कितना हाफ लाइफ हुआ? 1/4. 1/4. देखो, ए से मान के चलो, ए से आपका बन गया a/2। ये कब बना? ये आपका बना 30 में, 30 मिनट बना। फिर क्या बचा हुआ? a/4 हो गया, उसका भी हाफ हो गया, ये बना दूसरे आधे घंटे में। तो बच्चों क्या वो बना? ए से 1/8 बना। कब बना बच्चों? A/8. Yes, sir. 30 बना। 30 में। तो इतना आपका बन रहा है इसके अंदर। तो बोलो बच्चों, नो वेट में इतना आपका रिएक्शन बोला गया, दैट इज 1/2t इज इक्वल टू 1/8 के आसपास होगा, राइट? यस सर। दोनों मतलब एक ही बोले तो ये आपका 30, 60 और ये 90 कितना हुआ? पहले T एक की था, एक वैल्यू का हाफ हो गया, a/2 से 1/4 हो गया। देखो बच्चों इसका आंसर। यस सर 4 Yes, है। sir. अब अगेन बोलो बच्चों, आजकल क्या बच्चों होता है ना, आजकल जेई के अंदर आपके एग्जाम क्वेश्चन कहां से आएगा? हाफ लाइफ। बच्चों आगे बोल रहा, हाफ लाइफ क्वेश्चन ध्यान रखना, इसका बच्चों आपका 2 फॉर्मूला है। अगर आपने 2 फॉर्मूला याद कर लिया बच्चों, तो आपका आंसर इसी पार्ट से आने वाला है, ये ध्यान देना। समझ सारे बच्चे, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों देखते हैं कि दूसरा कुछ नहीं है, नहीं। देखो ये पार्ट, ये बच्चों हमारे पास ये हमने क्वेश्चन किया था। बोले क्या बच्चों? दो द नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड व्हेन 3 पेप्टाइड मिल रहे हैं, दैट इज वैलिन, प्रोलिन, ग्लाइसिन। जब 3 बोल रहे बच्चों, तो कितना पेप्टाइड बॉन्ड बने बच्चों? बताओ, सिंपल क्वेश्चन है। अगर 3 अब मेरे से कंबाइन कर रहे हैं, तो बच्चों कितना पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा? बोलो, सिंपल है, कराया था। देखो ये बोला गया ट्राई पेप्टाइड, मतलब क्या बच्चों? एक अमीनो एसिड, दूसरा और ये तीसरा, तीसरा। इन तीनों में कितना बॉन्ड दिख रहा है आपको? Sir, 2. 2 बॉन्ड दिख रहे हैं। 2। अरे बॉन्ड 2 है। देखो, इन बिटवीन अमीनो एसिड देयर आर 1 पेप्टाइड बॉन्ड, दो में आपका एक बॉन्ड बनेगा। 3 अमीनो बच्चों तो क्या आपका होगा? ट्राइपेप्टाइड। तो कितना होगा? इसमें आपका 2 पेप्टाइड बॉन्ड होगा। बॉन्ड बच्चों यहाँ पे बॉन्ड की बात कर रहे हैं, बॉन्ड हमेशा एक माइनस हो जाएगा। हो गया इजी क्वेश्चन। तो ये भी आपका इजी क्वेश्चन है, ये आपका हार्ड लेवल नहीं है। तो बच्चों बाकी वाला पार्ट जो है, हम ज्यादा बचा नहीं है, बस 1, 2 और 3 क्वेश्चन बचा हुआ है। तो इसके बच्चों में आपको भेज देता हूँ, आंसर बच्चों में मेंशन है, तो बच्चों आंसर करना। समझ रहे हैं? तो देखो बच्चों, ऐसा क्वेश्चन बताना 1 मिनट, ये जो लास्ट में सर ऊपर से। हाँ, बाप रे चिल्ला दे मेरे पे, हैं? क्या बोला गया है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, उस पर डिपेंड नहीं करते। सबका फॉर्मूला पता होना चाहिए, yes sir. और आपका आंसर आ जाएगा। मोलालिटी पे नहीं, एक तो मोलालिटी है। मोलालिटी है। एकदम से बोल दीपिका, एकदम से बोला। मोल फ्रैक्शन तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है ना? Yes sir. यस इंडिपेंडेंट ही तो पूछा है।
मोलैलिटी तो बता दें, वॉल्यूम तो परसेंटेज। जिसमें बता दो, जिसमें आपका वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम वो आपका होगा टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो होगा डिपेंडेंट जिस होगा। फॉर्मूला में वॉल्यूम नहीं आएगा वो आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ध्यान रखना। यस सर। बाकी बच्चों में आपको नेक्स्ट क्लास कराने की जरूरत नहीं है, आपको भेज दूंगा, अपलोड करना। और यस, सारे बच्चे ध्यान से पढ़ो अच्छे से, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, फिर आपका मैं केमिकल काइनेटिक्स कराने वाला, ये 2 में कराने वाला आपको, ठीक है। अभी रिसेंट इसमें। यस सर। चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, बाय 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 सर। बाय बच्चों, बाय बाय।